सर जी मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं एक नॉन सीएसई ब्रांच का स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे आईटी इंडस्ट्री में काम करना है। तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या ये पॉसिबल है? जरा आप बताइए। देखिए जी, ये टोटली पॉसिबल है। उत्तर है हाँ, ये टोटली पॉसिबल है, क्योंकि मेरे खुद के ही बहुत सारे यार दोस्त हैं जो कि इंजीनियरिंग डेज में उनकी पेरेंट ब्रांच जो है वो नॉन सीएसई ब्रांच थी। किसी का मैकेनिकल था, किसी का इलेक्ट्रिकल था, किसी का इलेक्ट्रॉनिक था, किसी का इंस्ट्रूमेंटेशन था, अलग अलग ब्रांचेस के थे। लेकिन आज वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बढ़िया पोजीशन पे, बढ़िया यार पैसा कमा रहे हैं। तो यस, इट इज अ फैक्ट कि ये पॉसिबल है। एक और आंकड़ा आपके लिए मैं देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अपने जो इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तादाद है उसमें से 30 to 35% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर कमिंग फ्रॉम नॉन सीएससी ब्रांच। क्योंकि आप खुद देखिए, जब आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी बैठते हैं या ऑफ कैंपस कहीं बाहर भी जाते हैं, तो जरा देखिएगा वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता है ऑल ब्रांचेस एलिजिबल। तो जब भैया कंपनी कोई फर्क नहीं कर रही, तो आप क्यों डाउट रख रहे हो अपने दिमाग में? बस वहां पे जो उनका जेडी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसे जरा गौर से देख लिया कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। इसका यह मतलब नहीं होता कि भैया देखो आप नॉन सीएससी से हो तो आपको आईटी का कुछ भी अगर नहीं भी पता तो भी जॉब लग जाएगा। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा। अभी पूरी कहानी सुनिए। एक गुड न्यूज दे दिया, अब जिसमें आपको काम करना है, एफर्ट डालना है, टाइम लगाना है, वो चीज बताता हूं। जब भी आप रिस्पेक्टिवली एक आईटी इंडस्ट्री जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो भैया आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। प्रोग्रामिंग जो लॉजिक डेवलप किया जाता है, लॉजिक जो बनाया जाता है, जो प्रोग्रामिंग फ्लो होता है, डेटा फ्लो होता है, उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ जो आपके सीएसआईटी वर्ल्ड के जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीओए होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, बेसिक जानकारी उसकी भी आपके पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत उसमें एआईएमएल का तड़का भी लगा दो तो चेरी ऑन द टॉप भैया चीज हो जाएगी। यानी कि आपके पास अप्लाई करने से पहले आईटी की दुनिया का एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है, ताकि वहां पे जाके कुछ तो भी प्रश्नों के उत्तर आप दे पाओगे। क्योंकि आखिरकार देखिए जी, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए आपको हायर कर रहे हैं, तो उस रोल से रिलेटेड जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी गई चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। वो आपके जो रेज्यूमे में दिख रही है वो आपकी जबान पे भी दिखनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड।